नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। देखिए, भारत बंद का आह्वान किया गया है। दिल्ली चलो मार्च के बीच भारत बंद का आह्वान और लगातार न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट भी दे रहा है। तमाम अतिथि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विनय जी भी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। विनय जी, देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तमाम जो काम है, यदि हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो कहते हैं तमाम जो काम चल रहे हैं, तमाम जो स्कीम लाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों के फेवर में भी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जरा ये समझाइए आप, एनएसएसओ का ये आंकड़ा भी बताता है कि जो विशुद्ध किसानी करते हैं ना, उनकी कमाई दोगुनी कभी नहीं हुई। यदि आज भी हम बात करें तो एक दिन की कमाई 24 रुपए ही है। समझने की जरूरत है। ये थोड़ा आप टेक्निकल जाने की बात करेंगे। किसान के लिए जो दोगुनी फसल का काम किया गया कि दोगुनी आय को डबल करने, उनकी आय को डबल करने का जो काम किया गया, जो सरकार ने कहा है, वो आय को डबल कैसे किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ किसानी के बेस पे नहीं, किसानी के साथ साथ अगर किसी को मछली पालन करना है, किसी को पशु पालन करना है, उस पर भी सरकार सब्सिडी देने का काम कर रही है। उनको इस तरह की चीजें बता रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ खेतों के ऊपर निर्भर ना रखें, साथ साथ खेतों के अंदर कुछ और भी कर सकते हैं। जी, आगे मैं वही पूछूंगी उनसे, सवाल यही पूछूंगी कि आखिरकार आप इन तमाम चीजों पे क्यों अटके हुए हैं, कोई नई टेक्निकल चीजें क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? लेकिन आप मुझे ये भी समझाइए ना, क्योंकि हमेशा देखिए 10 साल में आपने देखा सांसदों का वेतन बढ़ा, आम जनता का भी वेतन बढ़ा, सभी की आमदनी बढ़ी। बात किसान उसी जगह आके अटक जाते हैं। हमारे अन्नदाता हैं जो आपका हमारा पेट भरते हैं, आज सड़कों पर है। जाहिर सी बात है कि इन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा होगा और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वही बात है ना, जब किसान मरता नहीं तो क्या करता, सड़कों पर नहीं उतरेगा तो क्या करेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, 2014 से पहले 57 करोड़ रुपए किसान की वार्षिक इनकम ये सरकार के द्वारा आय होती थी, और आज की डेट में 1.25 लाख करोड़ का इनको बजट दिया जाता है। तो ये समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं तो हमने बढ़ाने का काम किया है, 5 गुना बढ़ाने का काम किया है पिछले 9 सालों के अंदर। तो ये समझने की जरूरत है। आप एक बात समझिए, इससे पहले मैंने पहले भी आपको बताया, कृषि मंत्रालय ने 5 साल में 1 लाख का जो बजट है ना, 1 लाख वो सरेंडर कर दिए। ये भी आपको पता होगा ना? हाँ, बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं सरेंडर कर, मैं अपनी बात पे आ रहा हूं। मैं आपको जो आप किसानों के लिए कहना चाहते हैं, मैं पूरी बात पे आ रहा हूं। हाँ। आपको मैंने दो मिनट पहले भी आपको ये सारी बातें बताई गई कि किसान को अगर किसान सम्मान निधि के थ्रू किसी भी और सरकार ने आज तक किसान के डायरेक्ट खाते में पैसा देने का काम किया? किसी ने नहीं किया। लेकिन 6,000 रुपए प्रति वर्ष। ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है वो। आपने कितना दिया? हाँ, एक बात बताइए, वो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया, लेकिन इससे पहले किसी सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा। आप हमें नहीं दे रहे, आप किसानों को दे रहे हैं। किसान को हमने, मैं पूछ रहा हूँ, किसी सरकार ने, राजेंद्र जी बताइए। कांग्रेस शासन में रही थी 70 साल। अरे आप कांग्रेस, मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस शासन में रही थी, उन्होंने डायरेक्ट किसानों के खाते में क्या देने का काम किया? रुकिए आशीष जी, आप क्या देने का काम किया? 70,000 करोड़ में किसानों के माफ किए आपने। आपका ठीक है आपकी राजस्थान के अंदर आशीष जी, जो आपको चंदा देते हैं, जिस चंदे से कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनैतिक है। अगर आपने इतने माफ किए, आपने अगर इतने माफ किए, किसानों के साथ करिए, जवानों के साथ करिए, राजस्थान के चुनाव के दौरान गहलोत सरकार ने 20 लाख लोगों के घरों को उनको मालिकाना हक छीनने का काम किया है। जिनके तमाम लोगों को माफ करती है। अब राजेंद्र जी बोलेंगे। राजेंद्र जनता पार्टी करती है। राजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी यही नीति है। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जंतर मंतर पे आइए। जंतर मंतर पे आने से पहले देखिए क्या हो रहा है। तमाम लोगों को, किसानों को ऐसे कर दिया जैसे आतंकवादी दिल्ली आ रहे हैं। आपने आतंकवादी बना दिया, पुलिस को सामने खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। रुकिए आशीष जी, मिलेंगे। देखिए, लेकिन नहीं, सिर्फ इंटरसाई आपकी आशिफ जी लौटेंगे आशिफ जी लौटेंगे। यही आपकी नीति है भारतीय जनता पार्टी की। उसी नीति को हम देख रहे हैं। निवेदन है, अपने टर्म पे बोलिए। आशिफ जी लौटेंगे आपके पास। आशिफ जी ने बोलने तो दीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, मेरे बीच में बोलने का काम मत कीजिए। आपका टर्म आएगा, आप बिल्कुल बोलिए। जवाब देने के लिए मैं आपके टर्म पे नहीं बोलता। आशिफ जी उन्हें जवाब तो देने दीजिए। आशिफ जी जवाब देने दीजिए ना। एक बार उनका अभी सर उनसे सवाल है, अभी उनसे सवाल है, जब वो जवाब दे दे तो आप जवाब दे दीजिए। तो राजेंद्र जी की थी ना। जवाब पूरा नहीं। हाँ ठीक है, बोलिए। देने वाली कांग्रेस ये वो सरकार है जिसे किसानों के ऊपर किस तरीके से 750 किसानों की जान लेने के बाद में ये कह रही है हम किसानों का सम्मान करते हैं। 750 की जान लेना ये भारतीय जनता की पॉलिसी है।
इसी जिस तरीके से उन्होंने कहा अपने आदमी बेचकर पत्थरबाजी करा रहे हैं ये ऐसे लोग। तो चर्चा नहीं हो यही पाएगी लोग- ना। नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दो फिर। नहीं, बात तो मेरी आपकी बात तो पूरी पूरी हो होने रही दीजिए है। ना। विनय जी एक बार उनका मेरी बात जवाब पूरी पूरा हो होने जाने दीजिए। दीजिए। विनय जी एक बार उनका ये बोलने जवाब, का जवाब आशिफ तो जी आप हुआ है। बोलिए, आशिफ जी आप बोलिए, विनय जी को हमने चुप अभी कर दिया। इन्होंने आप कहा वहां से पत्थरबाजी, इन्हीं के आदमी, अभी किसान संगठन नेताओं ने कहा इन्हीं के आदमी किस रूप में आके पत्थरबाजी कर रहे हैं, किसान आंदोलन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यही इनकी सोच है, किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। जिस तरीके से हमने देखा लाल किले के ऊपर जो झंडा फहराता है मुल्क किसान के ऊपर, वो सनी देओल का साथ ही निकलता है, उसी के साथ सारे फोटो वीडियो बना रहे होते हैं। तो इस पे भारतीय जनता में कौन सी कानूनी कार्रवाई? कुछ नहीं, वो 3 दिन बाद जेल से बाहर आ गया। यही तो इनकी नीति, किसी तरीके से भी आंदोलन को खराब किया जाए, किसानों की आवाज को दबाया जाए। आरोपों से ये कुछ दबाव नहीं होगा दबेगी ना। नहीं, किसानों की आरोप आवाज अन्नदाता की आवाज है, ये दबेगी नहीं। मौका दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं, किसानों की आवाज अन्नदाताओं की आवाज दबेगी नहीं। आप कितनी भी तानाशाही कर लीजिए, ठीक है आशिफ जी। किसान अपना हक लेके आशिफ जी रहेगा। बात आ गई आपकी। विनय जी बोलिए, बताइए, आसिफ बोलिए। जी, हाँ, आसिफ जी, अभी गहलोत सरकार जो कांग्रेस की सरकार आपकी राजस्थान में हुआ करती थी, 20 लाख लोगों को उनका मालिकाना हक छीनने का काम किया, उनकी जमीन छीन ली गई है। पता है क्यों? उन लोगों ने किसानी पे लोन ले रखा था, अपने खेतों पे लोन ले रखा था। वो नहीं दिखता आपको, तब आप कहां चले जाते हैं? दूसरा, आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर पराली पे 2022 के अंदर प्रदर्शन कर रही थी, वहां पे प्रोटेस्ट कर रही थी। उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया, उनके ऊपर लाठी चार्ज करने का काम किया। 60 लोग किसानों को लाठी के बलबूते पे उनको परेशान किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया। ये आपका किया, ये आम आदमी पार्टी ने किया, कांग्रेस के शासन में किया। आप हमको सिखाते हैं कि सरकार के अंदर कैसे काम करना चाहिए। आपको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने 70 सालों के अंदर देश को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। विनय जी ठीक है। आम जो नागरिक है ना, आम जो किसान है ना, वो सरकार नहीं जानता, वो ये जानता है मेरा पेट कैसे भरे, मेरी कमाई कैसे बढ़े, इसीलिए वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है बेचारे। रुकिए विनय जी रुकिए। मैं बार-बार उस बात पे आता हूं। राजेंद्र जी, ये तमाम चीजें सही होती तो सब सड़कों पे क्यों है आज? जब यदि हमारी केंद्र सरकार कह रहे हैं, तभी कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ही मौजूद है, कह रहे हैं सब कुछ तो सब कुछ दिया जा रहा है, आप भड़क क्यों रहे हैं? ये चश्मा जो है पता ना कौन सा पहन के रखते हैं, तो एक और 2-4 चश्मे तो ये जिम में भी रखते हैं। हाँ, कि कभी तो इनको किसानों में भड़काऊ लग जाते हैं कि ये लोग भड़का रहे हैं, ये सड़क पर आ रहे हैं, दंगा करने आ रहे हैं। हाँ। कभी किसान इनके बड़े प्रिय हो जाते हैं। तो इस समझ से थोड़ा इनके चश्मे अलग अलग हैं थोड़े से। किसान सम्मान निधि की मेरे भाई बात कर रहे थे। अगर किसान सम्मान निधि आप दे रहे हो तो आप दे क्यों रहे हो? आपसे किसी ने मांगी? सबसे बड़ा विषय है, और कई बार संगठनों ने इस बात के लिए कहा भी है, हर देश में किसान को सब्सिडी मिलती है, आप सब्सिडी दीजिए। सम्मान निधि क्या मतलब है? किसान कौन सा क्या कहते हैं के पास सम्मान नहीं है, शान से जी रहा है, सम्मान से जी रहा है, किसी के आगे हाथ थोड़ा फैला रहा है। आज हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी पे आ जाओ। एक उद्योगपति जो है वो अपना कोई भी उत्पाद करता है और उसका एमआरपी वो खुद निर्धारित करता है, क्योंकि उसको अधिकार है। जब आप उसको अधिकार दे सकते हो तो किसान को भी दे दो। 1000 मीटर के प्लॉट पर आप कई करोड़ रुपए लोन दे देते हो, उद्योग लोन दे देते हो कि भाई ये इंडस्ट्री लगाएगा। किसान 24 बीघे 14 बीघे इस तरीके की जमीन मॉर्गेज लौटेंगे हम आपके पास, हमारे सहयोगी बने हुए हैं राजेंद्र जी। हैदर हमारे साथ बने हुए हैं। हैदर, आज देखिए जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया किसानों के द्वारा, कैसा असर आप गाजियाबाद में देख रहे हैं इसका? देखिए, चारों गाजियाबाद के अंदर ऐसा कोई भी आह्वान जो किया गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केटें सब खुली हुई हैं। और जो किसान है, जो छोटे किसान है, जैसे कि डिबेट में राजेंद्र यादव जी कह रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो छोटे किसान है, अगर आप उसकी हमराई करते हैं, उसकी रहनुमाई अगर करते हैं, तो वो किसान आज भारत बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उसकी वजह आरजेडी के जो उसके राष्ट्र लोकदल के जो किसान नेता रहे हैं चौधरी चरण सिंह, उनको जब से वो भारत बंद का वो ऐलान किया गया है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं किसान जो है वो भारत बंद को वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्पेशली पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, स्पेशली पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं। हाँ हैदर जी, मैं आपको बताऊं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बंद का आह्वान जो था वो 11 बजे के बाद है, लेकिन रात जब संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी फोन पर, तो उसमें निर्णय ये लिया गया था कि जहाँ जहाँ शहरीकरण है, शहरीकरण में बच्चों के एग्जाम को देखते हुए थोड़ी सी रियायत देने की बात करी थी। और हैदर जी, मैं शायद हैदर जी निकल गए हैं तो उनके साथ जवाब नहीं दे पाऊँगा।
कि अभी आपने पिछले 10 तारीख को आपने खुद भी कवर किया था गाजियाबाद में किसान संगठनों ने क्या बवाल काटा था। फिर आप लोगों ने कहा था कि साहब इन्होंने तो जाम लगा दिया, इन्होंने तो बच्चों को रोक दिया, क्योंकि मैं खुद उस आंदोलन में शामिल था और मुझे अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि हैदर जी ने उसको कवर किया था और मेरा इंटरव्यू भी हैदर जी ने वहाँ पर लिया था। तो जब किसान संगठन सड़क पे आ जाते हैं तो तब आप लोग ही कहते हो यार इन्होंने तो बिल्कुल चक्का जाम कर दिया। आज हमने थोड़ी सी नरमी ये दिखाई क्योंकि बच्चे हमारे परिवार से हैं, वो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम जो है वो बाधित ना हो जाए। इस वजह से अगर हमने थोड़ी सी रियायत देने की बात कर दी तो उसमें कौन सी बात कर दी। एक बच्चे का एक पूरा साल जो है वो एक हमारे एक आंदोलन की वजह से ख़राब ना हो जाए, थोड़ी सी शहरों में हमने इसलिए रियायत देने की बात करी है। जो आपने एक बात शुरू करी थी ग्रामीण बंद करने की, जो बात करी थी ग्रामीण, सिर्फ इसको रात में बदला गया था कि थोड़ा सा ऐसे ग्रामीण बंद के लिए कर लो। शहरों में 12 बजे के बाद जब बच्चे एग्जाम दे के निकल जाएं उसके बाद जो है देखने को आपको मिल जाएगा कि हाँ शहरों में फर्स्ट फेज हुआ, सेकंड फेज बाकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, मैं बताऊँ आपको कि देश के आम जन को हम इतना परेशान नहीं करना चाहते जितना देश की सरकार जो है किसानों को। बिल्कुल राजेंद्र जी हमारे साथ अक्षांश पंडित जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता है बीकेयू के। अक्षांश जी, आज ये जो भारत बंद बुलाया गया है, क्या लगता है कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और आपकी जो मांगे हैं जिनके लिए आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं वो दबाव बन पाएगा सरकार पर, जो आप चाहते हैं कि आपकी मांगे मान ली जाए? देखिए चीज हम बताएं, मांगे तो सरकार को माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि मांगे कोई अनर्गल मांगे हैं ही नहीं जो सरकार को, और इस चीज को सरकार स्वयं जानती है कि जो भी ये मांगे बिल्कुल सुव्यवस्थित है। देर कुछ भी लगा दे लेकिन मांगे उनको माननी ही पड़ेंगी, और मांगे को मानने के लिए वो भी तैयार है। कुछ बीच के लोग जो उनको भ्रमित करे हुए हैं, उस भ्रम, जब उनके बीच का जो भ्रम टूट जाएगा। कौन भ्रमित कर रहा है उन्हें, क्या आप बता पाएंगे? कुछ जैसे मैं आपको बताता हूं कि कई बार सरकार इस चीज की मंशा बनाती है। तो अभी कल इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी हमारे राजेंद्र यादव जी ने, मैं उनकी बात को सुन रहा था कि जैसे मिस्टर अग्रवाल करके हैं, इस जैसे जो हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक को और सरकार के बीच में आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर अक्षांश जी। ये तस्वीरें जो बीच की आप देख पा रहे हैं ना, हमें तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए ये जाम की स्थिति राजेंद्र जी बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं। हम लोग कह रहे थे ना कि देखिए अब आम जनता कैसे परेशान हो रही है, अब आप देखिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ हाँ। कि ये फुटेज जरा दिखाओ, ये किस जगह का है, ये भी एक बार दिखाओ जरा आप। नहीं, फुटेज तो हर जगह से हम तस्वीर दिखाएंगे आपको एक एक करके। तो देखिए एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, आप जिक्र कर रहे थे। मेरी बात सुनिए, है ना, ये पुलिस के द्वारा लगाए हुए बैरिकेड, ये गाजीपुर का, गाजीपुर की तस्वीर, ये पुलिस के द्वारा लगाए हुए बैरिकेड है। इसमें किसान तो बैरिकेड तो लगाए जाएंगे ना साहब, मेरी बात सुनिएगा। हाँ, तो वही ये मैं पुलिस ने लगाए जाएंगे, बैरिकेड हटा दो, एक भी किसान अगर यहाँ पर हो तो व्यवस्थाएं आपको लगता है फिर सुचारू रूप से चल पाएंगी यदि बैरिकेडिंग नहीं करेंगे, जांच नहीं करेंगे। कहा है कि हम आप ये भी कह रहे हैं कि आपके आंदोलन के बीच में असामाजिक तत्व भी फंस जाएंगे। अभी आप एक सवाल कर रहे थे कि बस शहरों को या पश्चिम को क्यों नहीं आप लोगों ने इतना प्रभावित किया। हम कह रहे हैं कि प्रभावित धीरे धीरे। आपने भी कहा था कि सेकंड फेज आएगा 11 बजे के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, वो देख लिया आप लोगों ने। आप इसको भारत बंद को सफल नहीं मानोगे तो क्या मानोगे इसको? लेकिन राजेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग अपनी मांगे तो मनवाना चाहते हैं, लेकिन ये जो आह्वान किया गया है, जिस तरह आप लोग ट्रैक्टर्स में आ रहे हैं, ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर नजर आने लगा है अब कि आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं दबाव बनाने के लिए। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक साथी ने हमसे ये बात कही थी, मैं उसका जवाब भी देना चाह रहा था, लेकिन बात आपने यहाँ से शुरू करी तो मैं शुरुआत यहीं से कहूँगा कि दिक्कत है किसान के ट्रैक्टर से। अब मुझे ये बताइएगा कि किसान जो है, जो अपनी दो समय की रोटी की व्यवस्था कर रहा है, देश का पेट भरने का काम कर रहा है, उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो बस करके आ जाए? उसके पास एक परंपरागत एक वाहन होता है, ट्रैक्टर होता है, उसी से वो बेचारा अपना खेत का काम कर लेता है, उसी से शादी ब्याह कर लेता है, उसी से जहाँ उसे आना जाना होता है उससे आता जाता है। अब ये बताओ, बस का किराया पेट्रोल डीजल से तो कम ही रहेगा। नहीं, मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि जब हम लोग किसी आंदोलन के लिए आएंगे तो अपना सामान भी लेकर आएंगे, तंबू भी लेकर आएंगे, कपड़े भी लेकर आएंगे तो आपके पास। अनिल जी अभी आएंगे, पर इनका जवाब पूरा हो जाए। तो ये सारी चीजें, ट्रैक्टर हमारा परंपरागत वाहन है, उससे हमें चलने दीजिएगा। परंपरागत वाहन को आप एक प्रदर्शन के तौर पे, शक्ति के तौर पर नजर करेंगे, दिखाएंगे, तो इसका मैसेज कुछ और जाएगा ना अनिल जी। आप एक काम करिएगा कि भारत सरकार हमारे लिए बस लगा दे देश के कोनों कोनों में, फिर
फिर हम मतलब बता हम देंगे कि- मतलब नहीं, ये तो नहीं, हरियाणा ये तो भारत गवर्नमेंट ने सरकार से बोला है, कह रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट तो ने हमारे बोला हमारे है। वाहन से आप आने नहीं दोगे, हमारे हरियाणा वाहन से आप गवर्नमेंट आने ने नहीं बोला है, दोगे। राजेंद्र जी, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐतराज उससे नहीं है, आप बसेस से जाइए, कोई ऐतराज नहीं है। आप ट्रैक्टर्स लेकर आ रहे हैं और ऐसे किसान भी हैं जो ट्रैक्टर्स के साथ साथ थार लेकर आ रहे हैं, लैम्बोर्गिनी लेकर आ रहे हैं। नहीं नहीं, आपको एक ऐसे बताओ, भी है। एक रेंज रोवर भी दिखाई थी हो तो कल जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का वो होता है ना, जो सोशल वो मीडिया भारतीय जनता पार्टी की है। सोशल मीडिया वाले अच्छा, जो होते हैं, जो विनय जी, गलत बात है फोटो ये। एडिट विनय जी, ये गलत बात है। मेरी बात आप लैम्बोर्गिनी और फोटो थार जो का एडिट इस्तेमाल करते कर हैं रहे वो हैं फोटो किसान दिखाए जा रहे हैं आंदोलन में। उसमें, और ISPCL उसमें फोटो दिखाए जा रहे हैं बच्चा उसमें। देखते हुए इस क्या? सोच को कब भाई रेंज बदला रोवर पर जाएगा? मुझे ये बताओ कि मैं कोई एक भी चीज आदमी पूछना रेंज चाहता हूं रोवर को कि लेके लैम्बोर्गिनी से आए हैं, धरना प्रदर्शन में कैसे चला जाएगा? मान लो किसी ने पथराव कर दिया, किसी ने आसपास का गोला फेंक दिया, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आप भाई। बताइए जी किसान रेंज रोवर ले रहा है तो क्या दिक्कत है? क्या नहीं, समस्या है? मेरी बात सुनो। लैम्बोर्गिनी लेकिन कितना आप क्यों इस बात को? ये सुन तो भाई मेरे, किसान भी कमाता है, सम्मान से जीता है, इस राष्ट्र की धरोहर है। पेट में तो दर्द वो हो भी जाता अगर है रेंज ना, रोवर ले रहा है तो क्या भारतीय दिक्कत जनता है? पार्टी के पेट में भारतीय दर्द हो जनता जाता पार्टी है को कभी दिक्कत कि नहीं किसान है। देश का सक्षम हो गया तो भारतीय कैसा जनता है, पार्टी तो को आप कभी ट्रैक्टर से दिक्कत गिरा नहीं रहे है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, दिक्कत कहाँ हुई है? जी, वो मैं समस्या बताना ये चाहता है हूँ ना, आपसे। वो तमाम किसान अरे लैम्बोर्गिनी में टाइम नहीं दीजिए। चल पाता ना, कि समस्या ये है। उन मंझोले किसानों की समस्या है, सामंती किसानों की समस्या है, समस्या उसी की है, आपकी हमकी समस्या नहीं हो रही है। अनिल जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पांचों उंगलियां बराबर अनिल नहीं। जी, आकाश जी, बहुत आपके इंतजार पास कर रहे आएंगे हैं। एक बार, हाँ। अनिल जी अपना जवाब पूरा अनिल करें। जी बताइए क्या कहेंगे? नहीं हाँ मैं अभी सब साथियों को सुन रहा था, हाँ। खासकर राजेंद्र जी को, ये कह रहे थे दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं। कभी तो किसानों को बहुत बेचारा बताते हैं, कभी बहुत सक्षम बताते हैं। आप मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज होती है? अनिल जी थोड़ी सी आपकी आवाज कम है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए थोड़ी। सुनिए राजेंद्र फिर जी, से आवाज बढ़ा दीजिएगा अनिल जी की जरा। राजेंद्र जी सुनिए, जी मेरा कहना है जब दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैन है, तो आप ट्रैक्टर ट्रॉली से ही क्यों आना चाहते हैं? दिल्ली में आने में किसी को मनाही नहीं है। अभी भी लोग दिल्ली आ रहे हैं, जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके भी आ रहे हैं, जी, जो जी। दुखी होकर आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। लेकिन मनाही दिल्ली नहीं को है, आने तभी में तो बैन नहीं है, ट्रेन से बैन उतार है दिया गया ट्रैक्टर भोपाल ट्रॉली में। के साथ दिल्ली में लॉ अनिल एंड जी, मैं ऑर्डर आपकी व्यवस्था बात को को खराब उत्तर दे करने देता हूँ। पर ठीक आप है। चाहते हैं अक्षांश जी, अक्षांश जी, मैं सवाल आपसे करूंगी। ठीक है, आपकी बात। आपने कहा, हाँ। अभी आपने कहा कि किसी भी फैक्ट्री मालिक को अपनी एमआरपी तय करने का अधिकार होता है, हाँ। तो किसानों को भी अधिकार है अपनी फसल जिस मर्जी दाम पे बेचे। कोई उनसे जबरदस्ती छीन रहा है क्या? नहीं, लेकिन आप चाहते हैं किसानों की जो रेट हो वो एमएसपी तय करे और सरकार हर हालत में उसको खरीदे। ऐसा कैसे है? क्या किसी फैक्ट्री मालिक ने बोला है मेरा प्रोडक्ट आप इस रेट पे खरीदेंगे ही खरीदेंगे? मुझे लेकिन पता, खरीदा आप इसी नहीं रेट पे जाता ना अनिल जी, सब जानते लेकिन दोनों हैं। चीजों तय को आप कर मिलाइए देते हैं, नहीं। उस दाम पे खरीदा नहीं जाता, तभी समस्या बनती है। अक्षांश जी देखिए, अक्षांश जी आपके पास आ जाऊं। देखिए क्या लगता है, ये तमाम चीजें पूरा सिनेरियो यदि हम समझे, इसका लब्बो लुबाब यही निकलता है एमएसपी सही पे, यही बाकी चीजें खत्म हो जाती हैं, यहीं से शुरू होंगी यहीं खत्म होती हैं। तमाम चीजों को आपने दरकिनार कर दिया, चाहे कितने कानून बनाने की बात सरकार ने कही हो, लेकिन आपने कहा नहीं भाई, ये मांग सबसे प्रमुख, ये पहले लेके आइए आप। अच्छा, क्या लगता है इन तमाम चीजों के चक्कर में क्या किसान इस तरीके से फेर में पड़ गया? वो पुराने तौर तरीके ही अपना रहा है, नए तौर तरीकों को अपनाना ही नहीं चाहता, खेती किसानी को फायदे का सौदा नहीं बनाना चाहता, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। फिर सरकार तो प्रोत्साहित भी तो कर रही है आपको। अच्छा, अब ये बताइए कि देखिए, उससे पहले लाइव सरकार तस्वीरें के भी द्वारा तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं हम, नोएडा की तस्वीर देखिए आप। हाँ अक्षांश जी। सरकार के द्वारा जब भी अच्छे काम किए गए हैं, तो किस एक व्यक्ति ने आकर के उसका विरोध किया है? और सरकार जब डिजिटल इंडिया की बात करती है, हम भी तो लगातार यही कह रहे थे कि हमको भी अपने डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ लो, हमारा गन्ना वहां उतरे, हमको तुरंत 1 मिनट के अंदर पेमेंट कर दो। इस चीजों पे हमको नहीं जोड़ेंगे। आपने कहा था कि हम देखिए, अभी आप कह रहे नई थे, हमारे चीजों को सहयोगी कह सीखने रहे की भी थे तो कोशिश कि- करिए। आप चूंकि प्रवक्ता भी हम हैं क्यों हमारे नहीं साथ, सीखना चाहेंगे? आप सिखाइए, सिखा आप रहे हैं, हम वही। बिल्कुल सीख रहे हैं। हाँ हम सीखेंगे क्यों नहीं? आप सिखा रहे हैं, हम लगातार सीख रहे हैं। आप देखिए, आपने हम लोगों को जब सरकार ने जिन जिन चीजों के बारे में बताया, हम लोग, आप क्या मान रहे हैं कि आज क्या देश का किसान ऑनलाइन व्यवस्था से नहीं जुड़ा है? आज जिन जिन चीजों पे सरकार के द्वारा जब हम लोगों को इन कामों की तरफ प्रोत्साहित किया गया, तो क्या हम लोग प्रोत्साहित नहीं हुए हैं? लेकिन इस लीगल व्यवस्था जो एमएसपी पे गारंटी की बात है, अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक अभी वार्ता कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ट्रैक्टर से मत आओ, ट्रैक्टर वैन है। चलो, आपकी बात कोई मैं कोट करता हूँ और कहता हूँ कि जो दक्षिण भारत से किसान आ रहे थे, तो मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा उनको उतार करके अयोध्या भेज दिया गया। इसका उत्तर थोड़ा सा राजनीतिक विश्लेषक महोदय मुझको दे दे। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश की वो जाति जो देश का पेट भरने का काम करती है, वो समाज
जो निचले से लेकर के देश के महामहिम राष्ट्रपति तक को भोजन देने का काम करते हैं, उनको बिल्कुल से सामान्य स्थिति में जोड़ दे रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि किसान को बेचारा कहते हैं। हमारे राजेंद्र भाई, बिल्कुल बेचारा अगर उसको नहीं कहने का काम कर देंगे देखिए आप, अक्षांश जी, आप आपके पास देखिए- हम लौटेंगे और विनय जी से भी पूछेंगे क्या वो सहमत है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर देखिए जरा आप, नोएडा बॉर्डर की जाम की स्थिति अब बन गई है। जिसका डर था वही हुआ, बच्चों के पेपर भी हैं। जिस तरीके से राजेंद्र जी भी कह रहे थे, देखिए सेकंड फेज जो है वो शुरू होने वाला है। क्या वो शुरू हो गया है? हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हैदर, क्या जानकारी? तो सवाल दोबारा से हैदर, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी साहब। हैदर, हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम जो है वो लगना शुरू हो गया है, यानी बंद का असर सड़कों पर ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए अरुण, अगर हम गाजियाबाद की अगर या दिल्ली एनसीआर की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर जाम लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति जो है वो, क्योंकि पीक आवर्स है, जो लोग नौकरी करने जाने वाले हैं उनकी वजह से जाम लग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भारत बंद नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली एनसीआर के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जो किसान नेता हैं वो अगुवाई करते हैं किसान नेताओं की, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो प्रभावित नहीं हुए हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि किसान चलिए, दिन जाते जाते पता चल जाएगा असर क्या है। असर बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि समस्या का समाधान निकले, जिसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। चर्चा आगे भी जारी रहेगी हमारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का कैसा असर नजर आ रहा है। इसी के साथ कई जगह पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है, कई जगह पर मिला जुला असर नजर आ रहा है और कई जगह पर असर नहीं आ रहा है। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आशिफ जी, देखिए आप लगातार ये कह रहे थे कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को क्यों नहीं माना जा रहा है, किसानों के हित में काम क्यों नहीं किया जा रहा। और चर्चा की शुरुआत में आपने कहा कि हम मानते हैं कि हमारी जब सरकार थी तब गलती हो गई। तो एक बात बताइए, जब आपकी सरकार थी तब गलती हो गई, फिर इस सरकार पर आप दबाव बना रहे हैं क्योंकि सिर्फ विपक्ष में है। और ये भी बात कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, पहली मान ली होती। थोड़ा सा एक क्लिप दिखाना चाहूंगा पहले प्रधानमंत्री की, मैं उसके बाद में बात रखूंगा। शहीदों की विधवाओं के मकानों को, अपनी साली को, अपनी सास को उनके नाम कर दिए। आशिफ जी, आवाज नहीं आ रही है इसकी। जी जी, आप बता दीजिए क्या है? आपकी बात भी प्रूफ है हमारे मेरी लिए। बात नहीं, प्रधानमंत्री की बात को कह रहा हूँ। जो अशोक चौहान जी के फैमिली के बारे में थी बढ़ चढ़ के कह रहे थे, शायद उनसे जल्दी भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा किसी और को नहीं बनाएगा, 24 घंटे के अंदर बना दिया। यही तो नीति है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात तो पूरी लीजिए। इन्हीं कामों में लगी हुई है, ना उनका किसानों पे ध्यान है, ना गरीब आदमी पे ध्यान है। ध्यान सिर्फ उनका है जोड़ तोड़ के किस तरीके से किसको कैसे लाया जाए, इस पे काम करिए। अगर किसानों पे काम कर रही होती सरकार, 2 साल पहले जब सरकार ने काला कानून वापस लिया, और मेरे भाई भाजपा के प्रवक्ता ने काला कानून खुद कहा, उस काले कानून को वापस लेने के बाद में 2 साल हो गए, किसी संगठन को सवाल नहीं बुलाया बात आपसे करने ये के है लिए। कि आपकी सरकार क्यों नहीं करवाई? आज आप कह रहे थे कि भारत रत्न देकर, विनय जी आप कह रहे थे कि भारत रत्न, मैं आप इसमें जवाब को ऐड कीजिएगा। आशिफ जी, आप अपने जवाब में आशिफ जी इस बात को ऐड कीजिए। किसी को आपने ये कहा कि हमने ये समाधान कर दिया, नहीं किया, इसीलिए किसान निकल के आज सड़कों पे आया। जो जंतर मंतर जाना चाहता था, अगर आप उसको जंतर मंतर पे जगह थोड़ी पड़ गई तो आप रामले ग्राउंड दे दीजिए। आशिफ जी, मेरा सवाल ये है, आशिफ जी एक बार सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। मैंने आपसे ये कहा आपकी सरकार के पास पर्याप्त मौका था। आज आप कहते हैं कि भारत रत्न देकर राजनीति कर रही है बीजेपी, लेकिन जब आपके पास वक्त था तो फिर आपने वो क्यों नहीं किया? आपने मौका ही क्यों दिया इन्हें कि ये लोग राजनीति कर पाए? हम तो मान रहे हैं भारत रत्न देने के बाद में ये सम्मान क्या है, उनकी जो नीतियां थी उसको सिफारिशों खत्म कर दिया जाए, उन्हें लागू करने में क्या दिक्कत हो? दिक्कत यही है कि आपको सिर्फ वोट चाहिए। मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा, जिस तरीके से आंदोलन पहले होते थे 14 से पहले, आप रामलीला ग्राउंड के अंदर जगह दीजिए, हजारों आदमी इकट्ठा हो सकता है, अपनी बात सामने पूछे रह सकता है। लेकिन ये हिटलरशाही सरकार जिस तरीके से आपने रास्ते बंद कर रखे, गड्ढे खोद रखे, यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर ही आपने तमाम लोगों को बंद कर दिया। कोई अक्षांश जी आपके पास आ जाएं। अक्षांश जी
यदि कांग्रेस ने 2014 एक से सेकंड पहले- विनय जी कांग्रेस ने यदि उस वक्त ही तमाम चीजों को लागू कर दिया होता, इस सिफारिश को लागू कर दिया होता, कानूनी गारंटी पहना दी गई होती एमएसपी को और तमाम चीजों को लागू कर दिया होता, ये स्थिति क्या आज बनती? क्या आपके सपोर्ट में आज जो कांग्रेस खड़ी है, क्या देर कर दी इसने? आसिफ भाई को ये समझने की जरूरत देखिए, एक है। चीज- हाँ एक सेकंड विनय जी, समझना पड़ेगा। विनय जी मैं आऊंगी आपके पास। हाँ बताइए। मैं एक चीज बहुत आपको करीब से समझा दूं। हाँ जब भी किसान आंदोलन आप आज से लेके 50 साल तक का आप उठाइए रिकॉर्ड, और जो भी सत्ता में रहा हो, जब सत्ता में रहा है तो सत्ता से प्रश्न किए गए। और दूसरी बात आप समझ, चाहे वो कांग्रेस के हमारे सहयोगी साथी आसिफ जी बैठे हो या हमारे विनय चौधरी साहब बैठे हो, एक चीज क्लियर इस चीज को समझना होगा कि ये विषय न, मतलब इस विषय की गंभीरता को और मार्मिकता को समझने की आवश्यकता है। यह विषय राजनीति से ओतप्रोत विषय ही नहीं है। यह विषय किसानों की और किसान परिवार की जीवन शैली को सुधारने का विषय है। इस पे हम सब लोगों को एक सुर से केवल और केवल, चाहे वो विपक्ष के सहयोगी हो, चाहे वो सत्ता के सहयोगी हो, और चाहे वो हमारे किसान भाई हो, और चाहे आप हो, और समाज के जो चौथा स्तंभ आप है, और हमारे राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी व्यक्ति हो, उस 80% कौम के लोगों के लिए सोचने के समय आ चुका है, जिस पर इनको उनका अधिकार दे करके उनके परिवार के लोगों का जीवन सुधारने पर एक पहल है, और इस पहल का सब लोगों को आंख बंद करके सहयोग करना चाहिए। जीवन के कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और ये सभी राजनीतिक दल के लोगों को इस चीज को समझ लेना चाहिए कि समस्या आखिर कहां से आ रही है, और इस बात की गंभीरता को हम लोगों को मिलकर समझना चाहिए कि एक सुर से, एक आवाज से सभी लोगों को, जो सबसे बड़ा बिंदु है वो बिंदु है। अच्छा, तो तमाम बड़े MSP की चेहरे गारंटी। जो हमें दिखाई दिए थे पिछली मर्तबा 2 साल पहले जब 378 दिनों तक चला था आंदोलन, वो तमाम चेहरे नदारद क्यों है, दिख क्यों नहीं रहे? देखिए, एक चीज समझिए, किसी भी चीज की एक शुरुआत होती है। 3 दिन हो गए, किसी भी चीज 3 दिन हो गए, 3 दिन। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ। तो वो जब शुरुआत होती है, तो शुरुआत में सभी लोगों को अन्य अन्य प्रकार की जिम्मेदारियां दी जाती है। अच्छा, तो एक बार आके सभी आएंगे लोग- तो सही ना, सामने तो आएंगे कि हाँ बिल्कुल, भाई हम भी सभी सामने लोग, खड़े हैं। कोई भी एक व्यक्ति, हाँ। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठे हुए भी बहुत से लोग, हाँ। जो हमारे बहुत से सहयोगी साथी हैं, जो लोग लगातार हम लोगों को कह रहे हैं कि आपकी जो ये आवाज है वो कोई, वही तो ये हम कह जैसे- रहे हैं कि वो दबी जबान में क्यों बोल रहे हैं, सामने तो वो आए वो कह रहे तमाम हैं। नेता, क्या वो रीजन है आएंगे। इसका? वो वक्त विनय आ जी चुका आएंगे, है। कब आएंगे? जब नहीं, वार्तालाप हो वो जाएगी। जल्द ही आएंगे। आम और जनता पे सही है, आपको- आंसू गैस के आपको गोले यदि ना याद हो- आम नहीं, जनता नहीं, खा रही आम है, जनता की आप सुविधा किसान के लिए खा हम रहे हैं। लोगों ने सोच के नहीं रखा है। नहीं नहीं नहीं, आम किसान जनता जो की है सुविधा ना, के लिए। आम किसान जो छोटा जी। मंझोला किसान है ना, उस पे गोलियां दागी गई हैं, उसको आंसू गैस के गोले उसने खाए। यहाँ तमाम नेता नहीं है। बिल्कुल। हाँ, वो कहाँ बिल्कुल। गए? नहीं, वो बता तो रहा हूँ मैं आपको। हाँ वो आएंगे, कोई भी एक विनय जी वो व्यक्ति- आएंगे, वो सभी कब लोग आएंगे? देखिए, हाँ। जल्दी आएंगे। सम्मान किसानों की आड़ में जो ये प्रदर्शन आज किया गया, जो भारत बंद का आह्वान किया गया, वो आज पूरी तरह से विफल रहा। ये आपके चैनल ने भी साफ तौर पे अभी साबित हुआ किया है। कहाँ, 11 तो क्योंकि बजने पूरा दीजिए, देश- अभी कहाँ देश की विफल, अभी तो जनता चालू कर दिए। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री स्टार्ट तो मोदी हो जाने के साथ दीजिए। में 604 का इन समय था ना मनगढ़ंत सर, किसानों एक के बार साथ जवाब नहीं देने है। दीजिए उन्हें। समझने की जरूरत है। हमारे असली हमारे किसान तो हमारे भारतीय जनता असली पार्टी के किसान तो जो खेतों में काम कर रहा है बेचारा, प्रवक्ता हैं वो वो काम इसे कर रहा है ब्लॉग वहाँ। बता रहे हैं। यहाँ जिस अभी तो तरीके से रुझान बैठे नहीं हुए हुए हैं, हैं जी, मेरे आप भाई। ही लोगों ने अभी तो पिछली रुझान बार शुरू भी किया किसानों है, की आप आड़ चीजें में दिखाने बातें लगे कह- कह- कि सम्मान यहाँ के जाओ किसानों वहाँ की आड़ जाओ। में। आपके अभी हमारे देश काम के करने का काम कर प्रधानमंत्री रहे जी हैं। ने- सब कुछ वो सामने आपको आएगा, समझने की आएगा, जरूरत सब कुछ है। आएगा, आप आएगा, लोग सब कुछ वापस सामने आइए। आएगा। आपका आप लोग कल भी वही जाम एक भी दो गएगा, चार लाइन देश की का पुरानी भारत किताब बंद पढ़ का के आह्वान पढ़ के किया इसको गया, नया लाइए पूरी भाई। तरह से विफल ये रहा। बात तो भूल देश जाइए। ने अरे आपके अभी तो सामने शुरू सच्चाई हुआ, रखी 11 है। बजे शुरू था। आपको अरे मैं सेट कह करना रहा हूँ, इस पड़ेगा। पे क्यों बात आपके 11 बजे पास शुरू था मेरे भाई, भारत 11 बंद बजे के से। लिए आप अपने नहीं लोग चाहते नहीं कि है। MSP की आपके गारंटी लोग हो। अपने घरों में अंतरात्मा में हाथ हैं। रख के असली बोलिए। किसान खेतों में काम कर रहा है।
जो कि बाहर असली और नकली सरकार के लिए भी सर्टिफिकेट सम्मानीय बनाएंगे, है। असली विनय नकली। जी, विनय जी, एक बात तो बताओ। मैं पूछती हूँ, राजेंद्र जी एक सेकंड, विनय जी ये आप सर्टिफिकेट आप अंतरात्मा की कैसे आवाज देते से हैं? बात करिए विनय आकांक्षी जी। मैं पूछ रही हूँ विनय जी ये सर्टिफिकेट आप कैसे देते हैं कि असली किसान कौन है, नकली किसान कौन है? आप एक एक किसान अगर खेत में काम कर रहा है तो उसके परिवार का सदस्य अगर आपसे आकर स्टूडियो में या किसी भी माध्यम से सवाल कर रहा है तो आप कैसे मान लेंगे कि वो किसान ही नहीं है? क्या सवाल करना अधिकार नहीं है इनका? सवाल कीजिए, स्वागत है सवाल का। सरकार हमेशा से स्वागत करती है, बैठने के लिए, विचार विमर्श के लिए जवाब भी नहीं स्वागत देते। करती है, लेकिन आप रोडों पे जाके चक्का जाम करके बैठ जाएंगे। आप जन चेतना को आप जागरूक करने का काम करते हैं, आप रोडों के अंदर बैठ जाएंगे जहाँ से एम्बुलेंस देखिए, अभी अपने मुंह से सच आ गया, देखिए मुंह में। डेली रोजगार सच के लिए आ कोई गया जा रहा मुंह होता है, में। उनके लिए विनय परेशानी जी के होती है। मुंह में विनय जी, सरस्वती वार्ता कहाँ करते हो? और वार्ता कह रही करते थी कहाँ हो कि ये तो बता दो जन जरा। चेतना माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार भी कहा था कि हमारे द्वार खुले हुए हैं और द्वारों पर आप कठिन तार लगा देते हो। ऐसे कैसे द्वार खोल दो भाई, ये बताओ जरा। नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसे कैसे द्वार खोलते हो? आज भी अरे विनय जी, बैरिकेड लगा देते हो, पुलिस पर बैठा देते हो, कटीले तारे बिछा देते हो, सील गाड़ देते हो और कहते हो कि रास्ते खुले हुए हैं, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसे कैसे बात करते हो भाई? ये तरीका बता दो जरा, कौन सा तरीका है? विनय जी आकांक्षी कौन सा बहुत तरीका अच्छी है? बात कर रहे हैं। अपना विनय जी तरीका बताइए ना आप। विनय ये जी तरीका कौन आकांक्षी सा ने है? बहुत अच्छी बात कही है। आकांक्षी कह रहे हैं कि क्या वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, बहुत अच्छी बात है, उनके भी प्रधानमंत्री, उन्होंने भी वोट दिया, उनका अधिकार है सवाल करना सरकार से। आप अगर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अगर आपका अधिकार है, हम भी ये स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन एक बात आप सिर्फ बताइए, स्वागत जो अभी कर रहे हैं, किसान, काम करना जो है, आप सर। किसान, जी, एक बात जो मैं किसान फोन नेता करना चाहता हूं, दल्लेवाल थोड़ा जी सा ने समझिए। ऑन कैमरा कहा था कि हमें सिर्फ मोदी जी को रोकने की जरूरत है। मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, राम मंदिर के बाद ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इस व्यक्ति को रोकने की जरूरत है। ऑन कैमरा कहा गया है, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ विचारधारा है, आपको किसानों से मतलब नहीं है, आपके देश के किसानों से आपको मतलब नहीं है। किसानों से अगर मतलब होता ना तो इस तरह के नेता इस तरह के बयानबाजी नहीं कर रहे होते। करने जा रहे हैं। तो ये कौन मुझे लोग हैं? जवाब दीजिए। नहीं, विनय जी, ये कौन लोग हैं जो आ रहे हैं? फिर किनको रोक रहे हो आप, ये तो बता दो कम से कम। अच्छा, मुझे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जी। जो दल्लेवाल जी ने इस तरह की बातें की गई, आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, मेरी बात सुनो। उनके बयान का सपोर्ट करते हैं? मेरी बात सुनो। यस या नो? किसी को नहीं दे बात पाएंगे कीजिए, कि बात किसान कीजिए। कौन है, यादव जी, मैं कौन पूछ किसान रहा हूं नहीं है। आप रुक क्या जाइए, किसान अब नहीं है? रुक जाइए, सभी रुक जाइए। अनिल जी क्या कहना चाहते हैं? सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता, वो भी हमारे किसान है, जो भाई बहन है, जो इस वक्त लड़ रहे हैं, जो चाहे वो ट्रैक्टर लेके खड़े हो, चाहे कैसे भी हो, आप उन्हें रोक रहे हैं, आंसू गैस के गोले भी खाएं, शंभू बॉर्डर पे क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, कौन क्या है? अनिल जी, दीपिका जी, दो हाँ। यहाँ पे बातें हो रही है। एक है कि किसानों को का आय जो हो कैसे बढ़े, और दूसरा है विपक्षी राजनीति कैसे हो। मुझे लगता है ये आंदोलन दोनों को मिक्स करके चल रहा है, इसलिए आंदोलन ठीक दिशा में जाता हुआ नहीं दिख रहा है, और जो अराजकता की स्थिति दिख रही है आपको, वो इसी का कारण है। देखिए, किसानों की आय कैसे बढ़े, ये सबका तो इस आंदोलन कम से कम माथे पे चिंता की लकीर तो सरकार के ला दी है ना। 3 दिन से कृषि मंत्री बैठकें कर रहे हैं ना, 9 दिन में 3 दौर की वार्ता हो चुकी है ना। यदि आंदोलन गति ना पकड़ रहा होता तो सबके ऐसे हाथ पैर नहीं फूल रहे होते साहब। दीपिका जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हाँ। लेकिन हाथ पांव किसके फुलाए जा रहे हैं? सरकार के हाथ पांव इसलिए फूल रहे हैं क्योंकि अराजकता की स्थिति आगे हुई दिख रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई दिख रही है। ये कोई तरीका नहीं है। तरीका ये होता है आप बातचीत करिए, बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। अरे भाई, वार्ता किससे करी जाए ये तो बताइए। बातचीत किससे बात करें? तो बात करने के लिए तो आए, 3 महीने से क्या कह रहे हैं हम लोग कि आप आइए बात कीजिएगा। 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि वार्ता करिएगा। वार्ता करी किससे जाए? कोई बात करने वाले भी तो, बात करने वाले तभी तो आते हैं बाहर, जब हम सड़क पर आते हैं। सड़क पर आते हैं तो बात करने के लिए आते हो आप लोग। आप इंटेलेक्चुअल हैं, मेरी अगर बात- आप एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए, बाकायदा आप सरकार के लिए आप लिखिए, तो सरकार आपसे बात नहीं करेगी। अरे मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि सरकार को कितने लेटर लिख चुके हैं, आप ये बताओ ना, कितने लेटर लिखे हैं? फहरिस्त तैयार करना पड़े तो क्या ही वजह, क्या ही कारण होगा इसका? क्या पता है? क्या ही मतलब रह जाएगा? सरकार आपकी, जनता जनार्दन आप, किसान आप, सड़कों पर आप, जनता को यदि सरकार से गुहार लगानी पड़े, आइए बात करिए, किसानों को गुहार लगानी पड़े, अन्नदाता गुहार लगानी पड़े, तो क्या मतलब रह जाएगा? और आप बात ही नहीं, देखिए एक यहाँ पे कहीं ना कहीं किसानों की भी थोड़ी सी, देखिए किसान संगठनों की थोड़ी सी गलती ये भी है कि आप जब सरकार कह रही है, आपको डेडलाइन कह रही है, आपसे बोला ना उन्होंने कि भाई आप आइए बात करिए, बाकायदा एक समिति का गठन किया जा रहा है, एक डेडलाइन भी तो फिक्स कर रहे हैं, आप उस पर भी नहीं मान रहे हैं। 2 साल पहले दीपिका जी, जो डेडलाइन जारी की थी, उस आंदोलन में दिया था। जब दीपिका जी, प्रधानमंत्री ने पहले कहा था मैं कानून वापस ले रहे हैं, उसके बाद में किसके साथ मीटिंग क्या किया? इन्होंने कहा लखनपुर खीरी के अंदर जो
वो अपनी बात किसानों ही के ऊपर अपने- गाड़ी चलाई गई, हत्या की गई, दीपिका जी, 40 दिन के अंदर उसको बेल मिल गई। आसिफ जी, उसके आप ना बोले तो बावजूद ज्यादा आज तक अच्छा है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई आप नहीं हुई। ना बोले तो मुआवजा ज्यादा मिल अच्छा है। रहा, ना उन्हें दीपिका नौकरी जी, दी गई, ना बोले तो ना ज्यादा किसानों अच्छा के है। ऊपर से क्योंकि मुकदमे वापस कांग्रेस लिए की गए। मंशा नहीं, पूरा कोई देश मुकदमे जानता वापस है। लिए गए, आपने देखा। स्वामीनाथन की कितने रिपोर्ट लोग हुए, 2006 के मुकदमे अंदर वापस हुए। आयोग की लागू हो गई थी और इसीलिए आपने आप 2014 लोग बरकरार हैं। 8 अब साल लोग तक सड़कों पे 8 साल तक बता दो आपने ये आतंकवादी है। स्वामीनाथन ये की खाली रिपोर्ट को पढ़ लागू लिया। नहीं ये किया बात गया। है। विनय जी, ये अब आप आपके ना पास बोले है तो ना, ज्यादा आप अच्छा लागू है। करवा दीजिए। इसमें विनय जी, पकड़ ठीक लिया। है, ये आपके आतंकवादी पास है ना, है। आप लागू करवाइए अब लागू अगर करवाइए। सब लोग एक साथ बोलेंगे, आशिफ जी, विनय जी, आशिफ जी, विनय जी, अगर आप सब लोग इस तरह आरोप लगाएंगे, आशिफ जी, भारतीय जनता पार्टी इनके नेता आशिफ जी, विनय जी, आशिफ जी, विनय जी, आशिफ जी, आशिफ जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, विनय जी, विनय जी, विनय जी, विनय जी, आप लोग अगर सिर्फ आरोप लगाने आए हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है कि 2 घंटे से हम चर्चा कर रहे नहीं, हैं। मैं आरोप तो किसानों और के मुद्दे प्रत्यारोप जो के लिए किसानों के आप मुद्दे लोगों हैं, के पास उनकी चर्चा पर्याप्त की जाए। वक्त उसी होता है। चर्चा के लिए बैठे ना हम। उसी के अंदर है लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों के चलिए साथ चलिए हुआ, ग्राफिक के उनकी जरिए भी हत्या हम हुई। समझा दें। हमने इस कुछ आंदोलन ग्राफिक्स का तैयार मतलब किए हैं, है कि- ऑडियो चर्चा आप हो। देखिए कुछ ग्राफिक्स हैं, आशिफ जी, कुछ ग्राफिक्स हैं, उनके जरिए हम जानकारी दे रहे हैं। एसकेएम ने दूसरे किसानों से बंद का आह्वान किया है। दिल्ली चलो मार्च के बीच भारत बंद का आह्वान आज किसानों की ओर से किया गया है। बिल्कुल, देखिए संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है। केंद्र सरकार पर मांगों को लेकर लगातार दबाव बनाने की ये कोशिश है। तो केंद्र सरकार पे कहा जा रहा है जो तमाम 13 मांगे मांगी गई हैं, जो हम चाह रहे हैं उसे आप एनी हाउ पूरा करिए। इसीलिए आपको बता दें, एसकेएम ने दूसरे किसानों से किया है बंद का आह्वान। किसान संगठनों से एकजुट होने का आग्रह किया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा भारत बंद। मुख्य सड़कों को रखेंगे दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए बंद। पंजाब की हम बात करें, पंजाब में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 घंटे के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको इस बंद से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दी। आकाश जी, ऐसी क्यों जरूरत पड़ रही है कि बंद का आह्वान तो किया गया है, लेकिन बाकी सब जो संगठन है उनसे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप इस बंद में शामिल हो? अगर किसान एकजुट है तो रिक्वेस्ट की जरूरत क्या है? आकाश जी। क्योंकि एसकेएम ने, मैं बता रहा हूँ जी, एसकेएम ने या पूर्व में जो भी किसान संगठनों ने इस कार्यक्रम के शुरुआत में जब चर्चा हुई थी तो सभी अपने अपने तरीके से इस विरोध प्रदर्शन को करने का काम कर रहे थे। लेकिन अब एसकेएम ने इस चीज का आह्वान किया कि सभी लोग प्रक्रिया को बदलते हुए, जैसे कि एसकेएम जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में सभी लोगों को आगे आना है। कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो परिवर्तित रास्ते थे उनको सबको एक दिशा में ले जाने का काम एसकेएम के द्वारा लेकिन किया जा रास्ते रहा एक है। दिशा में चल जाए, प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आपने भारत बंद किया, लेकिन इन तमाम चीजों का कोई लब्बो लुबाब निकलना जरूरी है। आप जो चाह रहे हैं मांगे पूरी हो, क्या वो मांगे पूरी हो पाएगी? क्योंकि 9 दिन में 3 दिन की जो 3 दौर की वार्ता है वो विफल हो गई है। कल भी देर रात तक वार्ता चली, वो भी विफल हो गई। बिल्कुल, और फिलहाल वक्त इस चर्चा को विराम देने का है। तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े उन सभी का बहुत शुक्रिया। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।